जय हिंद बच्चों, अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सेकंड पार्ट करेंगे दिल्ली सल्तनत चैप्टर का। सब्जेक्ट है हमारा सोशल साइंस और क्लास है 7th क्लास। तो ये शुरू करते हैं सेकंड पार्ट वीडियो का। द खलजीज जो सल्तनत की बात करेंगे। तो इससे पहले देखिए स्लेव डेंसिटी का राज था। तो बात करते हैं, देखिए इसका जो पहला राजा था वो था जलालुद्दीन खलजी। तो देखिए ही कैप्चर्ड द थ्रोन एट द एज ऑफ 70 बाय मर्डरिंग द लास्ट 2 सक्सेसर्स ऑफ द बलवान। तो बलवान जो राजा था, पीछे हमने बात की थी फर्स्ट पार्ट में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बलवान के दो जो सक्सेसर्स थे, जो बलवान के बाद दो उसके राजे बने उसके वंश में से, उनको मर्डर करके उसने राजगद्दी अपनाई थी एट द एज ऑफ 70 साल की उम्र में। तो ही फाउंडेड द खलजी डायनेस्टी। उसने खलजी साम्राज्य का जो फाउंडेशन की थी, स्थापना की थी 1290 सी में। ही वॉज असिस्टेंट बाय हिज नेफ्यू। उसको उसके भतीजे अलाउद्दीन ने मिलिट्री में हेल्प की थी, इन हिज मिलिट्री एक्सपेंडिशंस में, मिलिट्री को बढ़ाने में। तो अलाउद्दीन वाज ए वेरी एम्बिशियस पर्सन। जो अलाउद्दीन था उसका भतीजा, बहुत एम्बिशियस मीन बहुत ही इच्छा रखने वाला, बहुत ही इच्छाएं रखने वाला, बहुत अपनी सपने लेने वाला आदमी था। इस तरह जिसको उम्मीद होती है कि मैं अमीर बनूं, कोई राजपाट करूं। ही वांटेड टू बिकेम द सुल्तान, और उसका एक सपना था कि वो सुल्तान बने। तो ही treacherously murdered his uncle who was coming back after defeating the ruler of देवगिरी। तो जैसे ही देखिए जो जलाउद्दीन खिजली, उसका जो अंकल हुआ जी अलाउद्दीन का, तो जैसे ही वो एक देखिए लड़ाई देवगिरी के राजा के साथ लड़के आया था, उसको हरा के आया था, वापस आ रहा था, उसने अलाउद्दीन ने क्या किया, बड़ी भाई समझदारी से उसको मार दिया। तो एंड ही कैप्चर द थ्रोन इन 1296 में, और 1296 में उसने राजगद्दी अपना ली और दिल्ली का सुल्तान बन गया। देखिए अलाउद्दीन खिजली जो था, ही वॉज ए ब्रेव जनरल एंड स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेशन। वो एक बहादुर जनरल था जो कि बहादुरी से काम करता था, और स्किल्ड, उसमें काफ़ी स्किल भी थे एडमिनिस्ट्रेशन करने में, प्रशासन को चलाने में। लाइक एलेक्जेंडर की तरह ही वांटेड टू कन्क्योर द होल वर्ल्ड। वो सारा का सारा संसार जो था अपने कब्जे में करना चाहता था। जैसे ही बताया था, वो काफ़ी एम्बिशियस पर्सन था, वो काफ़ी सपने लेने वाला पर्सन था। ही कैप्चर्ड गुजरात। उसने गुजरात को कैप्चर कर लिया, रणथाबोर को कर लिया, चित्तौड़ को अपने कब्जे में कर लिया, मालवा को कर लिया, मारवाड़ को कर लिया इन नॉर्थ की साइड में, और देवगिरी, वारंगल, मादुरी एंड नंबर ऑफ स्टेट्स इन साउथ। और साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ देवगिरी, वारंगल और मादुरी नाम की और कई सारी स्टेट्स को अपने कब्जे में कर लिया। तो मीन नॉर्थ और साउथ में अपना राजपाट कर लिया उसने। तो टू सेफ गार्ड ही सल्तनत, अपनी सल्तनत को, अपने राज को बचाने के लिए, सेफ करने के लिए, इन्वेजन्स मीन हमलों से, ही हैड ए वेल ट्रेंड एंड वेल इक्विप्ड आर्मी। उसके पास एक बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेंड की हुई और वेल इक्विप्ड मीन सभी सुविधाओं से जो लगी हुई, सभी सुविधाओं के साथ एक आर्मी थी। ही कैप्ट फुल रिकॉर्ड ऑफ हिज सोल्जर्स। तो अपने वो सिपाहियों को सारा रिकॉर्ड रखता था, जैसे कि हुलिया, उनका दाग, उनके दाग निशान लगा के रखता था। तो अवॉइड एनी सब्सिट्यूशन, तो ताकि कोई प्रॉब्लम ना आगे। तो सोल्जर वर पेड इन कैश एंड वर गिवन मैनी अदर फैसिलिटी। तो सोल्जर्स को, अपने वो सिपाहियों को अच्छा पेमेंट देता था कैश में, और काफ़ी और फैसिलिटीज़ भी, काफ़ी और सुविधाएं भी देता था। तो अलाउद्दीन डिड नॉट अलाउ द नोबल्स ऑफ द पीपल और द पीपल टू अमास मनी। तो अलाउद्दीन ने कभी अलाउ नहीं किया अपने नोबल्स को, अपने और साथियों को, ब्रदर्स को और लोगों को, कि वो उसको पैसे दें। सो ही टैक्स देम हैविली, मीन अलाउ मीन उनको कभी छोड़ा नहीं, उसने उनके ऊपर हैवी टैक्सेस लगाए। ही बैंड द सेल एंड कंजप्शन ऑफ वाइन। तो उसने देखिए जो शराब पीना था उसको बैन कर दिया, उसको उसकी सेल के ऊपर भी, उसको बेच नहीं सकता कोई, और ना उसको पी सकता है। ही ऑर्गेनाइज्ड एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट सिस्टम टू कंट्रोल रिवोल्ट्स अगेंस्ट हिम। उसने बड़े प्रॉपर तरीके से, इफेक्टिव वे से कंट्रोल के लिए सभी के सभी विद्रोह जो कि उसके खिलाफ हुए। ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर हु डिड नॉट टॉलरेट द इंटरफेरेंस ऑफ रिलीजियस लीडर्स। वो एक पहला मुस्लिम लीडर था जिसने कभी टॉलरेट नहीं किया इंटरफेरेंस, किस चीज़ों का, किसका इंटरफेरेंस, रिलीजियस लीडर्स का, धार्मिक गुरुओं का, जैसे कि उलमास एंड मुल्लाज इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन। मीन उसने अपने राजपाठ में अपने जो गुरु थे उनके, उलमाज और मुल्लाज वगैरह जो कि मुस्लिम धर्म में होते हैं, उनकी कोई बात नहीं मानी, उनका कोई इंटरफेरेंस नहीं किया अपने राजपाठ में। उसने अब राजपाठ अपने तरीके से किया। अलाउद्दीन इज फेमस फॉर हिज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। वो अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए, जो ऐसे काम जो उसने पैसे से रिलेटेड कोई गतिविधियाँ की, उसके बारे में उसको काफ़ी फेमस माना जाता है। ही फिक्स्ड द मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑफ द गुड्स।
डेली यूज़। तो देखिए डेली यूज़ में काम आने वाली जो वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, गुड्स हैं, उसका उसने रेट फिक्स कर दिया कि मैक्सिमम रेट ये होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ही आल्सो इंट्रोड्यूस्ड ग्रेन स्टोरेज एंड राशनिंग सिस्टम। उसने देखिए जो अनाज को स्टोर करने का सिस्टम और राशन पानी देने का सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया कि किस तरह से सिस्टम चलेगा। देयर वर डिफरेंट मार्केट प्लेसेस फॉर द डिफरेंट कमोडिटीज़। उसके से समय में अलग अलग वस्तुओं के लिए, अलग अलग गुड्स के लिए अलग अलग मार्केट्स होती थी, अलग अलग बाजार होते थे। सेवरल पुनिशमेंट्स वाज गिवन टू दोज हु वेंड द लेस और चीटेड द वायर्स इन द एनी वे। तो देखिए अगर कोई भी दुकानदार किसी के साथ किसी चीज़ को तोलने में, वस्तु को जहाँ किसी पैसे वाइज उससे चीटिंग करता है किसी बायर से, कस्टमर से, तो उसको सज़ा मिलती थी। तो मैनी मार्केट कंट्रोलर्स वर अपॉइंटेड फॉर स्ट्रिक्ट सुपरविजन ओवर द ट्रेडर्स। तो देखिए सभी व्यापारियों को अच्छी तरह से सुपरविजन कंट्रोल करने के लिए उसने मार्केट कंट्रोलर्स के नाम से बंदे रखे हुए थे। ही आल्सो रिफॉर्म द रेवेन्यू सिस्टम। उसने रेवेन्यू सिस्टम जो लैंड से पैसा आता है उसको भी, उस सिस्टम को भी ठीक किया। तो लैंड रेवेन्यू वाज फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ लैंड। अब देखिए जो लैंड पे टैक्स लगता है वो किसके अकॉर्डिंग लगता है, लैंड के साइज के ऊपर भी। किसके पास जितनी जमीन थोड़ी है उतना थोड़ा टैक्स, जितनी ज़्यादा टैक्स। द स्टेट शेयर वाज फिक्स्ड एट 50% ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। तो जितना भी प्रोड्यूस होगा उसका 50% किसका होगा, स्टेट का होगा, मीन राजा का होगा। द लाइफ ऑफ द हिंदूज वाज मिसरेबल। जो हिंदुओं की कंडीशन थी उस समय पे बड़ी मिसरेबल थी, बड़ी ही तरसजोग थी। बिकॉज दे हैड टू पे मोर टैक्सेस दैन द मुस्लिम। क्योंकि मुस्लिमों के मुकाबले में उनको ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। तो देखिए डू यू नो में है, व्हेन अलाउद्दीन केम टू नो अबाउट द सुपर ब्यूटी ऑफ द पद्मिनी द क्वीन ऑफ चित्तौड़। जैसे देखिए अलाउद्दीन को पता लगा, ये बात का ज्ञान हुआ, इस बात की बात पता लगी कि ब्यूटी ऑफ पद्मिनी, जो पद्मिनी है, जो क्वीन है चित्तौड़ की पद्मिनी, वो बहुत सुंदर है। ही वांटेड टू मैरी हर। उसने उससे शादी करनी चाहिए। सो ही टैक्ड चित्तौड़। तो इसलिए उसके लिए चित्तौड़ पे हमला कर दिया। ही डिफीटेड द राजपूत। उसने राजपूत को हराया। क्वीन पद्मिनी एंड अदर लेडीज कमिटेड जोहर। तो देखिए उससे क्या हुआ, क्वीन जो पद्मिनी थी और बाकी जो लेडीज थी उन्होंने जोहर मीन्स जिंदा ही आग में जल गई वो। इससे अच्छा कि वो अलाउद्दीन के अंडर रहे, इससे अच्छा उन्होंने ये सोचा कि अगर राजपूत छा जाते हैं तो वो जिंदा आग में जल जाएंगे, और वो जल भी गई। द स्टोरी ऑफ पद्मिनी द क्वीन ऑफ राणा रत्ना सिंह ऑफ मेवाड़ वाज विविडली डिस्क्राइब्ड बाय द मलिक मोहम्मद यासी इन द एपिक पद्मावती। तो पद्मावती नाम की एक कहानी में मलिक मुहसिन जयसनी की जो लिखी हुई है उसमें ये डिस्क्राइब किया गया है, इसकी स्टोरी पद्मिनी रानी की, जो कि रानी थी राणा रत्ना सिंह की, जो कि मेवाड़ का राजा था। तो देखिए ये मैप में दिखा रखा है यहाँ पे, ये एरिया है दिल्ली सल्तनत का। देखिए जो इतना सारा एरिया बन गया, देखिए कितना बड़ा एरिया बन गया, ये साउथ तक फैल गया। ये सारा का सारा देखिए खलजी का एम्पायर बताया गया, खलजी का साम्राज्य बताया है। देखिए इसमें बहुत थोड़ा एरिया रहता है जो साउथ की तरफ रह गया, और देखिए वेस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ रह गया, और थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ रह गया। बाकी ऑलमोस्ट सारा ही उसने कैप्चर कर लिया था। तो आफ्टर रूलिंग 20 ईयर्स, 20 साल के राज के बाद अलाउद्दीन डाइड इन 1316। तो 1316 में अलाउद्दीन की मौत हो जाती है। हिज सक्सेसर कुड नॉट सर्वाइव ओनली अप टू 1320 सी। तो देखिए उसका जो सक्सेसर था, उसके बाद जो उसका राजा बना राजवंश में से, वो 4 साल तक ही राज कर पाया। द लास्ट रूलर जो खजली डायनेस्टी का था वो था खुसरो, उसका नाम खुसरो था। ही वॉज डिफीटेड एंड मर्डर्ड बाय द गजी मिल्क। उसको गजी मल्क नाम के आदमी ने मार दिया था। हु टुक द नेम ऑफ गयासुद्दीन तुगलक एंड बिकेम द सुल्तान इन 1320 सी में। तो जो कि बाद में गयासुद्दीन नाम तुगलक नाम से आगे सल्तनत करेगा, दिल्ली में राज करेगा। अब तुगलक डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे सेकंड वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तो जो नेक्स्ट वीडियो है, थर्ड वीडियो, इसका थर्ड पार्ट है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।